यहाँ पर एक टर्म है आपका एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस इस टर्म को कॉर्डन ने 1967 में दिया। एरर एनालिसिस इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्डन इन 1967। एरर एनालिसिस टर्म को कॉर्डन ने जो है 1967 में इंट्रोड्यूस किया। इट इज अ मेथड, ये एक ऐसा तरीका होता है यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज एरर्स, जहाँ पर जो है एरर्स को एनालाइज किया जाता है और उसको पहचाना जाता है बाय लैंग्वेज लर्नर्स के द्वारा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स कॉजेज, ताकि जो है इसके रीजन को समझा जा सके एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फीडबैक ऑफ द इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के लिए एक अप्रोप्रिएट फीडबैक को प्रोवाइड किया जा सके। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, कॉर्डर एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग एट एरर्स नॉट एज रैंडम मिस्टेक्स। यहाँ पर जो कॉर्डर हैं जिन्होंने ये एरर एनालिसिस टर्म को दिया, जो कॉर्डन नहीं होगा कॉर्डर होगा, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर जो कॉर्डर हैं ये क्या करते हैं, एरर्स पर फोकस करते हैं, एरर्स को देखने पर एम्फेसाइज करते हैं, ना कि ऐसे जो रैंडम मिस्टेक्स होते हैं इस पर वो ये उतना फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, ये कहते हैं आप एरर में देखो जो एक्चुअल में, बाकी जो रैंडम मिस्टेक्स होती हैं वो तो चलो बाई मिस्टेक हो गई हैं, बट एज वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स इंटर लैंग्वेज सिस्टम। यहाँ पर ये भी चीज़ बताते हैं, ये कहते हैं कि इसको जो है एरर को जो है एक वैल्यूएबल सोर्स के रूप में मानते हैं, इंफॉर्मेशन का एक वैल्यूएबल सोर्स के रूप में मानते हैं लर्नर्स के बारे में जो इंटर लैंग्वेज सिस्टम होता है। और ये यही कोशिश करते हैं कि जो है रैंडम मिस्टेक्स भी नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बताते हैं। कॉर्डर जो इस बात पर विश्वास करते हैं डेट एरर्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, की एरर्स को जो है 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एरर्स ड्यू टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, एक तो एरर्स जो कि लर्नर्स के नेटिव लैंग्वेज के इंटरफेरेंस से होता है, और दूसरा एरर्स ड्यू टू ओवर जनरलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज रूल्स, एक एरर्स जो कि लैंग्वेज रूल के एक जनरलाइजेशन से हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो एरर्स ड्यू टू कम्युनिकेशन एम्प्लॉयड बाय लर्नर्स, एरर्स जो कि कम्युनिकेशन के दौरान होता है जबकि ये लर्नर्स के द्वारा एम्प्लॉयड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका एरर एनालिसिस।